हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के जो हैं बीपीएससी टीयर 2 सामाजिक विज्ञान के लिए जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ आपको बताना है बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए करें कि महाबोधि मंदिर, ऑप्शन बी करें कि देव का सूर्य मंदिर, ऑप्शन सी करें कि पटना का महावीर मंदिर, ऑप्शन डी करें कि गया का विष्णु मंदिर। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाबोधि मंदिर। ठीक, तो महाबोधि मंदिर जो है ये बिहार में नागर शैली में बना मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो ये आपको यहाँ बताना है। जो भारत में ये बहुत बड़ी कुरीतियाँ थी, ठीक है, तो इसका अंत कब किया गया? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1829 में। ठीक है, 1829 में जो है ये जो है राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर जो है गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक थी। ठीक, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि ये उस समय गवर्नर जनरल किसने ये प्रतिबंध लगाया था, बहुत बार पूछा गया भी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अगला है, कह रहे कि मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे? तो ये किस छावनी के युवा सिपाही थे? राइट आंसर हो जाएगा आपका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैरकपुर छावनी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, तो मार्च 1857 में इन्होंने नए कारतूस और राइफल को लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, और अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किए जा रहे दबाव पर मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज अफसर पर हमला कर दिया था। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या करें भी। अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था? तो ये आपको यहाँ बताना है, अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा कौन होता तभी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें कि प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था ये आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिनांडर था। ठीक है, मिनांडर था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था? तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो 6वीं सदी ईसा पूर्व का समाज एक क्या था? कृषि प्रधान ग्रामीण समाज था। ठीक है, तो गांव के चारों ओर कृषि योग्य भूमि थी जिसे क्षेत्र कहा जाता था। तो ये आपको बताना है इसका जो है हिस्सा कितना था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने कि चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है? चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा कोलडीवा से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो चावल का प्राचीनतम प्रमाण कोलडीवा से मिला है। यह जो है विंध्य पर्वत के उत्तर पूर्व एवं ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ जो है यहाँ पर बहती हैं। ठीक है, विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोलडीवा एवं चौपानी मांडो ऐसे स्थल हैं जहाँ सबसे पहले चावल मतलब धान उपजाया गया था। ठीक है, आज देखते हैं भी अगला। कह रहे हैं कि देखिए आपको कथन कारक के रूप में आपको यहाँ पर दो दिया गया है, ये आपको चुनना है। कहने कि चैतन्य देव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको कथनों पर विचार करना है। कहने कि ये किनके? भाई चैतन्य देव के। ये 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। ये आप बिल्कुल आपका कथन सही है। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन जो है केवल 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना था नीचे दिए कूट को सही उत्तर चयन करना था। ठीक है, चलिए भी अगला देखते हैं। अगला है
कह रहे हैं कि गौड़ जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आपको कथन सत्य वाला बतलाना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। कह रहे हैं कि अकबर के शासनकाल में गढ़ कंटंगा के गौड़ राज्य में 70,000 गांव थे। बिल्कुल ये सही है। बड़े बड़े राज्यों के उदय ने गौड़ समाज में परिवर्तन हुआ। ये भी आपका सही है। गढ़ कंटका के गौड़ राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। अगला कह रहे हैं कि चोल काल में उरैयूर प्रसिद्ध था। तो ये किस कारण प्रसिद्ध था? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो किस लिए प्रसिद्ध था? राइट आंसर आपका यहाँ बी हो जाएगा। यह सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो चोल काल में जो है उरैयूर वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। उरैयूर के सलाह बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे झाड़ियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार करते थे। अगला है भी करें कि जब्त से तात्पर्य है। तो यहाँ आपको बताना है जब्त से तात्पर्य है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था थी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। यहाँ पर भी आपको कथन दिया गया है। इसमें आपको चुनना है सही कथन बताना है। पहला कथन कह रहे हैं कि इसे सबसे शक्तिशाली, अच्छा यहाँ पे पढ़िए भी, पहले प्रश्न है चोल शासक राज प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला कथन कह रहे हैं कि इसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, और अगला कह रहे हैं कि यह वर्ष 1885 में 885 में राजा के पद पर आसीन हुआ। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा। 885 में राजा के पद पर आसीन नहीं हुआ था। तो ये जो है आसीन, यह जो है 985 में राजा के पद पर आसीन हुआ था। ठीक है, कितने भी 985 में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये गलत कह रहे हैं कि 885। ठीक है, तो ये आपको गलत हो गया। उसने साम्राज्य के, अगला तीसरा है, उसने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किया। ये आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कथन जो है पहला और तीसरा ही सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए भैया, आपको सूची 1 सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। करें कि विलाम द लिस्ले का मानचित्र ये कब बना था? ये आपको सही इसको मिलान करना है। ये 1720 में आया था। तो ये चौथा से जाएगा। ठीक है, और जियाउद्दीन बर्नी का पहला वृत्तांत ये कब हुआ था? ये आपको मिलाना है। ये 1356 में जाएगा। ठीक है, 1356 में। तो ये तीसरे से चला जाएगा। ठीक है, एक बी का तीसरे से। अल इद्रीसी का मानचित्र ये आपका जाएगा 1154 में। ठीक है, दूसरे से हो जो मिलान होगा। और अमीर खुसरो का भाषा तथा क्षेत्र पर विचार का प्रदर्शन बताया गया था। तो ये आपका पहले से जाएगा। ठीक है, 1318 में। तो इस प्रकार आपको यहाँ सुमेलित करना था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का चौथा हो जाएगा, बी का तीसरे से, सी का दूसरे से, डी का पहले से। आइए देखते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है, प्राचीन इतिहास का प्रश्न है। रेशम मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको रेशम मार्ग के कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहे हैं कि चीन में लोग रेशमी कपड़े अपने साथ लेकर दूर दूर के स्थानों की यात्रा करते थे। ये बिल्कुल आपका सही है। जिन मार्गों से ये लोग यात्रा करते थे वह मार्ग रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बिल्कुल सही है भाई। तो यहाँ पे आपका कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। तो यहाँ सही कथन उत्तर का चयन करना है। ठीक, तो यहाँ भी जरूरी पढ़ना रहता है। नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये भी आपको जरूर ध्यान देकर पढ़ लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ सी राइट हो जाएगा। अगला कह रहे कि संघ में प्रवेश लेने वालों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल थे? तो ये भी कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, व्यापारी भी थे, क्षत्रिय भी थे, ब्राह्मण भी, दास भी और
गणिकाएं भी। तो उपयुक्त यहाँ पे करें कि सही उत्तर का चयन करें तो उपयुक्त यहाँ सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं अगला है। अगला कह रहे हैं कि वैदिक कालीन लोगों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता था। तो किस आधार पर किया जाता है अभी देखिए, कार्य के आधार पर किया जाता था, भाषा के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, परिवार या समुदाय के, सांस्कृतिक परंपरा के। तो कह रहे हैं कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सभी के इस सही सभी कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी के आधार पर चयन किया जाता था। ये देखते हैं अगला कह रहे हैं कि मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है भी। पहले करें, स्नानागार में चारों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि स्नानागार के तीनों ओर कमरे बनाए गए थे। ये भी आपका गलत है। तो ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, नीचे दिए गए ऊँटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए स्नानागार में दो तरफ से, क्या भाई यहाँ पे चारों तरफ से कह दिया गया है, तो यहाँ क्या ध्यान देना है, दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों तरफ से कमरे। ठीक है, चारों तरफ से क्या भाई कमरे बनाए गए थे, इसलिए आपको ये दोनों कथन पहला गलत हो जाता है। ठीक है, और इस जो है इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। ठीक है, और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था और शायद या विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, ऐसा मानना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे दोनों जो है भाई कथन जो है असत्य हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कथन पर विचार करना है। कह रहे कि मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है या संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाया। ठीक, तो ये आपका बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा करें कि गर्तावास का मुख्य उपयोग ठंड के मौसम में सुरक्षित आवास के लिए होता था। हाँ भी, ये बिल्कुल था। लोग क्या करते थे, जमीन में गड्ढे खोद लेते थे और ऊपर से छा लेते थे। ठीक है, और नीचे वो लोग अपने परिवार के साथ रहा करते थे। तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। देखिए सही कथन चुनना था, तो सी नंबर आपका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कथन कारक बना के। ठीक है, तो ये देखिए वहाँ पे 5 ऑप्शन आते हैं, तो इसमें 4 ही ऑप्शन है। तो ये देखिए प्रैक्टिस है, आप यहाँ पे पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे आप 4, 5 जो भी है सब आप कर लेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा से पूरा स्थल है जो पूरा पाषाणिक स्थल का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए भीमबेटका भी है। ठीक है, इनाम गांव भी है, करनूल गुफाएं भी हैं। ठीक है, इनाम गांव यहाँ पे आपका ये नहीं, सॉरी ये दूसरा वाला नहीं रहेगा। करनूल गुफाएं और हुस्की ये जो है आपका यहाँ पे सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। ये आपका चौथा भी है लेकिन तीसरा नहीं है। ठीक है, पूरा पाषाणिक स्थल का प्रतिनिधित्व कौन कौन करता है, भीमबेटका, ठीक है, और कुरनूल गुफाएं और हुस्की। ठीक, तो आपका यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं तथा उसकी पुरा स्थल से पुरा पाषाणिक पुरा स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखिए आइए देखते हैं अगला है। अगला करें कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए करें कि दक्षिण एशिया को प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो भाई ये आपका कथन बिल्कुल सही है। कारण आर करें कि दक्षिण एशिया का महाद्वीप छोटा लेकिन सापेक्षिक रूप से विशाल है तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटा है। ये आपको बताना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए ये भी आपका बिल्कुल कारण कथन भी सही है। तो यहाँ पे आपको सही उत्तर चुनना है, तो ये आपको यहाँ पे, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा।
ए और आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला कहने की 1947 ईस्वी में मंदिर प्रवेश आंदोलन के अग्रणी नेता थे। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो कौन थे भाई? राइट आंसर डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। यूरोपीय कंपनियां भारत आकर किसके बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी? तो किसके बदले भी खरीदती थी? राइट आंसर हो जाएगा, कहने की सोना, चांदी, तांबा या जस्ता की। राइट आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, चांदी के बदले। ठीक है, अगला है 1856 में किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? किसने किया था भाई? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो 1856 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1856 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। ठीक है, अगला है नील की कटाई के बाद वहां पर किसकी खेती नहीं की जा सकती थी? देखिए, नील की खेती जो है बहुत ज़्यादा क्या लेती भी उर्वरकता लेती है, जिसके कारण उपज जो है इसके नील की खेती के बाद अगर कोई फसल वहाँ उगाते हैं तो अच्छी फसल नहीं होती थी। ठीक है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती थी। ठीक है, तो पूछ रहा है कि भी कौन सी फसल नहीं उगाई जा सकती थी? राइट आंसर आपका बिल्कुल कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, धान की खेती वहाँ पर नहीं होती, उगाई जा सकती थी। ठीक है, तो जो है इसकी जड़ें जो है काफ़ी क्या होती है भाई, गहरी होती है और वह जो है मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। ठीक, तो नील के बाद जो है वहाँ पर धान की खेती नहीं की जा सकती थी। ठीक है, तो वे लोग अंग्रेज लोग वहीं करवाते थे जहाँ काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती थी, तो जबरन तो ये कराया जाता था नील की खेती। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा, तो उस कारण से किसानों को बहुत हानि होती थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें कि 1856 ईस्वी में किस भारतीय रियासत पर अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? कौन था? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवध क्षेत्र को। ठीक है, तो 1856 ईस्वी में अवध रियासत पर अंग्रेजों ने कुशासन पर आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अगला देखते हैं कर कि प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले उसके सेनापति का क्या नाम था? तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, क्या नाम था भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीर जाफर। ठीक है, यह जो है अंग्रेजों से जाकर मिल गया। अंग्रेजों ने कहा कि हम सिराजुद्दौला के बाद आपको वहाँ का नवाब बना देंगे, ऐसी लालच देकर जो है इसको अपनी ओर मिला लेते हैं, जिस कारण से यह जो है, जो उस समय कौन था भाई? रॉबर्ट क्लाइव निरीक्षण कर रहा था उस। ठीक है, तो उसकी तरफ से ये मिल जाता है, जिस कारण से सिराजुद्दौला की एक सेना जो है लड़ने से इनकार कर देती है, जिस कारण से सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंस भी ऊपर ये लड़ाई थी। चलिए भी देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था? तो ये किसको सौंपा था? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेम्स रेनेल को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला करेंगे, किसे आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस्पात को। अगला है, निर्वाह कृषि को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये आपको यहाँ बताना है, निर्वाह कृषि को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 वर्गों में। ठीक है, जिसमें जो है गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि है। ठीक है, करें भारत के किन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो किन क्षेत्रों में पाई जाती है भी? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जैसलमेर में पाई जाती है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पास, त्रिपुरा और मुंबई के अपतटीय क्षेत्र के पास। तो आपका यहाँ डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, कुछ कथन दिए गए हैं, फिर आपको इसमें विचार करना है। ठीक है, यहाँ पे कथन दिया गया है और कह रहा है कि कथन सत्य कथन पहचानना है। ठीक है, तो ये बड़ा प्रश्न है, तो पूरा नहीं आता, छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार कीजिए, तो आपको यहाँ विचार करना है। कह रहे हैं कि धात्विक खनिज अग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है,
होता है में पाए जाते हैं। ये आपका बिल्कुल कथन सही है। उत्तरी स्वीडन में तांबा, ऑन्टेरियो में लोहा और दक्षिण अफ्रीका में लौह अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं। ये भी आपका कथन क्या भी सही हो, ये आपका कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये नहीं सही है। ऑप्शन कथन दूसरा जो है आपका गलत हो जाएगा। अगला है खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी औषधि स्तर में पाए जाते हैं, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि फ्रांस के काकेसस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये आपको बिल्कुल ये आपका सही है। तो इस प्रकार आपका पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका कथन, यहाँ सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा सही है, ठीक है, दूसरा गलत है। अगला कह रहे हैं कि भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त कारक कौन से हैं? तो ये आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर हो जाएगा कि देखिए वन रोपण होना चाहिए, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग, ये भी सही, अतिचारण पर रोक। तो यहाँ उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि शहतूश नामक ऊन किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो ये भी किससे प्राप्त किए जाते हैं? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीरू से। तो चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है, इसका भी शिकार शहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, ठीक है। तो शहतूश नामक ऊन प्राप्त किए जाते हैं चीरू से। अगला है अखबारी कागज बनाने, माचिस एवं पैकिंग के लिए, बॉक्स बनाने के लिए किस प्रकार के वनों की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टैगा वन में, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है? तो ये कौन सा बल? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अंतर्जनित बल जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है। अगला है करीब प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 जून को, ठीक है। और देखिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ये भी विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को आप जानते हैं पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और ठीक है, और 22 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस, ठीक है। तो ये भी और विश्व अगर जल दिवस पूछे तो 22 मार्च को, ठीक है। अगला करें कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 32.8 लाख वर्ग किमी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला है भारत के शोध संस्थान मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये किस महाद्वीप में भी है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। तो भारत का शोध संस्थान मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है कह रहे कि गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। अगला है क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ये कहाँ पाए जाते हैं भी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्षुद्र ग्रह जो है ग्रहों के भी भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद या जो है ग्रहों में टूटकर अलग हो गए थे। क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आपको हम 40 क्वेश्चन याद कराएंगे। इसको अगले प्रैक्टिस सेट में, अगले वीडियो में इसको हम आपको 41 से करा देंगे, ठीक है। तो आज इसमें हम 40 ही प्रश्न करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।